Dear student, good morning to all of you. Today we are going to discuss the case of Britain. Actually लास्ट क्लास में हम लोगों ने जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन को डिस्कस किया था. आज हम लोग देखेंगे ब्रिटेन का कैसे फॉर्मेशन होता है. एक्चुअली इट वाज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन. ब्रिटेन के बारे में क्या कहा जाता है कि ये ब्रिटिश नेशन का फॉर्मेशन एक स्ट्रेंज केस है. स्कॉलर्स आर्ग्यूड, स्कॉलर्स क्या कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन एज ए मॉडल ऑफ नेशन और नेशन स्टेट. स्कॉलर्स ने ग्रेट ब्रिटेन को नेशन या नेशन स्टेट का एक मॉडल माना है. क्यों माना है? बिकॉज the formation of nation state in Britain was not a result of a sudden upheaval or revolution. Actually ब्रिटिश नेशन का जो निर्माण है वो किसी अपहीवल या किसी रिवॉल्यूशन का रिजल्ट नहीं है, जैसा कि हमने इटली और जर्मनी के केस में देखा था. इटली में हमने क्या देखा कि वहाँ पर डिफरेंट रिवॉल्यूशंस हुए, डिफरेंट फाइट करना पड़ा, चाहे जर्मनी के अंदर भी. लेकिन ब्रिटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कोई अपहीवल या कोई रिवॉल्यूशन का रिजल्ट नहीं है. एक्चुअली इट वाज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस. ये एक लंबे प्रोसेस से ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ है. नो ब्रिटिश नेशन टिल 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी तक ब्रिटिश नेशन नहीं था. ब्रिटेन नाम का कोई भी देश नहीं हुआ करता था. तो क्या था, उनकी आइडेंटिटी क्या थी? एक्चुअली अगर आप ब्रिटेन के नक्शा को देखेंगे तो एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है, ब्रिटिश आइल्स है वो. उसमें अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग रहते थे. उनकी प्राइमरी आइडेंटिटी क्या थी? Their primary identities as English, Welsh, Scot और Irish. वहाँ के रहने वाले, उस ब्रिटिश आइल्स के लोग जो रहने वाले थे वो या तो इंग्लिश थे या वेल्श थे, स्कॉट थे या फिर आयरिश थे. ठीक है. तो क्या होता है, ग्रेजुअली इंग्लिश नेशन steadily grew in the wealth, power and importance. ये जितने ब्रिटिश आइल्स के जो प्राइमरी आइडेंटिटी के लोग थे, इसमें जो इंग्लिश नेशन था वो ग्रेजुअली ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन वेल्थ, पावर और इंपॉर्टेंस में वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा था, ग्रो कर रहा था. तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट यही हम देखेंगे कि वो अपना इन्फ्लुएंस अगर जैसे वेल्स हैं, स्कॉट हैं, आयरिश हैं, उनके ऊपर अपना वो इन्फ्लुएंस डालने लगा. इधर देखिए, द इंग्लिश पार्लियामेंट हु सीज द पावर ऑफ मोनार्की इन 1688. 1688 में क्या हुआ था? इंग्लैंड के अंदर एक रिवॉल्यूशन हुआ था, दैट वाज नोन एज ग्लोरियस रिवॉल्यूशन. इसका रिजल्ट क्या था? इसका रिजल्ट था कि सॉवरेनिटी का ट्रांसफर इसमें हुआ था फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. इसी ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ने ये एक बात को एस्टैब्लिश किया था कि अब मोनार्क के पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से चेक किया जाएगा. ठीक है. तो वही कहता है कि वो इंग्लिश पार्लियामेंट का फॉर्मेशन हुआ था जिसने मोनार्की के पावर को सीज किया था 1688 में, became instrumental for the formation of nation state. ने ब्रिटेन को एज ए नेशन स्टेट बनाने में यही इंस्ट्रूमेंटल हुआ, विथ इंग्लैंड एज इट्स सेंटर. और इसका मकसद क्या था? इंग्लैंड को सेंटर बनाना ब्रिटिश नेशन का. ठीक है. चूंकि वेल्थ, पावर, इंपॉर्टेंस में ये ग्रो कर रहा था तो अपना इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली वो दूसरे आइल्स पर वो डाल रहा था. तो इसी पार्लियामेंट ने क्या किया? इट पास्ड एन एक्ट कॉल्ड
एक्ट ऑफ यूनियन इन 1707। 1707 में एक कानून को इस पार्लियामेंट ने पास किया जिसका नाम क्या था? एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच ये एक कानून, एक एक्ट को पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो यहीं पर इसी एक्ट के माध्यम से जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आपस में मिल गए, एक्चुअली इंग्लैंड में स्कॉटलैंड मर्ज कर गया, ठीक है, क्योंकि पावर वेल्थ इंपॉर्टेंस में ये बड़ा था, इसने अपना इन्फ्लुएंस इस पर डाला और इस कानून के माध्यम से स्कॉटलैंड इंग्लैंड में मर्ज कर गया। और मर्ज करने के बाद क्या उसका रिजल्ट होता है? फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मली यूके या यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी ब्रिटेन भी बोलते हैं। तो ब्रिटेन कहने का सेंस क्या है? इंग्लैंड, कभी बोलते हैं इंग्लैंड, कभी बोलते हैं ब्रिटेन। क्या सेंस है? एक्चुअली इंग्लैंड इज द पार्ट ऑफ ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का सबसे पावरफुल पार्ट है इंग्लैंड, और अपने इसी पावर, वेल्थ और इंपॉर्टेंस के कारण उसने स्कॉटलैंड को मर्ज कराया और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? इंग्लैंड वॉज एबल टू इंपोज इट्स इंफ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इट इज ऑब्वियस, इंग्लैंड क्या करने लगा, अपने वो इतना एबल हो चुका था कि वो अपना इंफ्लुएंस स्कॉटलैंड के ऊपर डालने लगा। द ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट का फॉर्मेशन होता है, वॉज डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर। उसमें किसका डोमिनेंस था? इंग्लिश मेंबर का डोमिनेंस था। The distinctive culture and political institutions of Scotland was systematically suppressed. स्कॉटलैंड की जो आइडेंटिटी थी, उसका जो कल्चर था, उसका जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, उसको सिस्टमेटिकली सप्रेस किया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। कैथोलिक क्लेंस, कैथोलिक जाति जो थी वहां, इंग्लैंड एक्चुअली प्रोटेस्टेंट कंट्री है, ठीक है, तो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच एक हॉस्टिलिटी है, इसको सब जानते हैं। तो वहां के जो कैथोलिक क्लेंस थे, कैथोलिक क्लेंस ऑफ स्कॉटलैंड हैड टू सफर टेरेबल रिप्रेशन। उनको टेरेबल रिप्रेशन, बड़ा भयानक दमन का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई एक रिवॉल्ट या कोई रिवॉल्यूशन या कोई एक बहुत बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी, ठीक है। एक्चुअली अपने पावर, इन्फ्लुएंस और इम्पोर्टेंस के माध्यम के मदद से इंग्लैंड ने क्या किया, कानून बना करके जो है स्कॉटलैंड को मर्ज करने का काम किया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हो गया विथ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ठीक है। तो फिर इसके बाद, हालांकि ये प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ है, इसका निर्माण हो गया, ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन इसको अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि आयरलैंड कैसे इसमें शामिल होता है और फाइनली जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, एनफ फॉर टुडे।